नमस्कार। यूपी में आज क्या चल रहा है? गोरखपुर में सीएम योगी के कड़े तेवरों से लेकर शामली में संतों को मिल रही धमकियों तक बताएंगे आपको कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो 4 के चक्रव्यूह में। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने विकास योजना की सौगात देते हुए अपराधियों को दो टूक लहजे में चेतावनी दी है। तो क्या कुछ बोले सीएम योगी, बताएंगे आपको पूरा मामला। दूसरी खबर सोनभद्र से आ रही है, जहां समाजवादी पार्टी ने महंगाई और बेरोजगारी को लेकर एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन किया। अंतर्राष्ट्रीय हालातों के बीच देश में बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर सपा सड़कों पर उतर आई। तो आखिर क्यों सोनभद्र को ही सपा ने चुना और क्या है इसका सियासी गणित, बताएंगे आपको पूरा मामला। तीसरी खबर शामली से जुड़ी है, जहां सनातन न्याय यात्रा निकाल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को पाकिस्तान से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे कॉल के बाद हड़कंप मच गया। क्या है ये पूरा मामला, क्या कट्टरपंथी कनेक्शन क्या है, बताएंगे आपको। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह के आखिरी में बात गाजियाबाद की, जहां सूर्या केस के बाद पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत ताबड़तोड़ एक्शन शुरू कर दिया है। तो कैसे योगी प्रशासन ने बदमाशों की नींद उड़ा रखी है, बताएंगे आपको पूरा मामला। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं 4 का चक्रव्यूह। 4 के चक्रव्यूह में सबसे पहले बात गोरखपुर की, जहां सीएम योगी के पैर रखते ही अपराधियों के पैर कांपने लगे। दरअसल गोरखपुर के गीडा क्षेत्र में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स EWUS LIG आवासों के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए सीएम योगी वहां पर पहुंचे थे। इसी अवसर पर सीएम योगी ने सुरक्षा और सुशासन को लेकर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई और कहा कि हमने 2017 में सरकार बनते ही अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू करके राज्य को विकास की राह पर आगे बढ़ाया। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। और इसीलिए सरकार ने तय किया है, हम विकास सबका करेंगे, सुरक्षा सबको देंगे, योजनाओं का लाभ भी बिना भेदभाव के सबको देंगे। लेकिन अगर किसी ने मन बढ़ई करके गरीब के हक को छीनने का प्रयास किया, व्यापारी को धमकाने का कुत्सित प्रयास किया, बेटी के साथ छेड़छाड़ करके उसके इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का दुस्साहस किया, तो वह मान करके चले कि फिर सरकार उसको छोड़ेगी नहीं, वह पाताल में भी छुप जाएगा, वहां से भी उसको निकाल बाहर ला देगी। आपने सुना सीएम योगी ने क्या कहा कि आप हर योजना का लाभ उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपराध करेंगे और सोचेंगे कि बच जाएंगे तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। वैसे तो यह बयान उन विपक्षी पार्टियों को भी सुनना चाहिए जो सीना पीट पीट कर एक ही बात कहती है कि सीएम योगी के शासनकाल में मुस्लिमों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें टारगेट किया जाता है। लेकिन कोई विपक्ष से पूछे कि क्या जो एक्सप्रेसवे, जो लाइटें, जो योजना योगी के शासनकाल में बन रही है, क्या उस पर मौलाना नहीं चलते? सीएम योगी सिर्फ यही तो कह रहे हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। हाँ, ये कहा जा सकता है कि अपने वोट बैंक का ध्यान रखने के लिए विपक्ष को ये सब कहना पड़ता है और फिर उन अपराधियों और माफिया का कनेक्शन सपा से ही निकल जाता है, इसीलिए इनके पेट में सबसे ज्यादा दर्द होता है। खैर, सीएम योगी का रुख बिल्कुल साफ है, चाहे अपराधी किसी भी धर्म, जाति या किसी रसूखदार घर से ही क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। बढ़ते दूसरी खबर की ओर, जो सोनभद्र से जुड़ी है, जहां समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर हाई वोल्टेज ड्रामा किया।
दरअसल जब से अंतर्राष्ट्रीय युद्ध संकट को बढ़ता देखा, पीएम मोदी ने यह अपील की कि सोना चांदी कम खरीदे या पेट्रोल डीजल और दूध के रेट बढ़ाए हैं। तब से समाजवादी पार्टी के पैर जमीन पर रुक ही नहीं रहे हैं। आए दिन वो हाथ में तख्तियां लेकर सड़कों पर उतर जाते हैं और एक ही बात दोहराते हैं कि ये सरकार देश को खा जाएगी। हालांकि समाजवादी पार्टी अच्छे से जानती है कि ये बढ़ती महंगाई सिर्फ भारत में ही नहीं हो रहा, बाकी तमाम देशों में भी यही हाल है और उनका हाल तो इतना ज्यादा बुरा है कि वो भारत के आगे कुछ भी नहीं। मोदी सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि देश को कम से कम महंगाई का सामना करना पड़े इस अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के कारण, लेकिन समाजवादी पार्टी को सिर्फ सरकार के खिलाफ माहौल बनाना होता है। अब आपको मैं बताऊं कि सपा चाहती तो लखनऊ में ये प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन वो आखिर सोनभद्र में ही क्यों गई? दरअसल सोनभद्र में 90% से ज्यादा आबादी पिछड़ों की है और सोनभद्र में खनन अभियान चलता रहता है, जिससे जमीन कांपती है, जिससे आम जनता के घर की दीवारों पर निशान आ जाता है, दरारें आ जाती हैं, जिससे आबादी को दिक्कत होती है, जिस पर सरकार काम भी कर रही है। लेकिन क्योंकि पिछड़ों की आबादी 90% है सोनभद्र में और समाजवादी पार्टी के पीडीएफ फॉर्मूले में फिट बैठती है, इसीलिए वहीं जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन जनता अब धीरे धीरे सपा की मंशा को समझ रही है कि वो करना क्या चाहती है। अगर विपक्ष की रणनीति इसी तरह चली, जिसमें मुखिया ऑनलाइन अटैक करने की कोशिश करते हैं सरकार को, तो दूसरी तरफ कार्यकर्ता बिना सोचे समझे ऑफलाइन अटैक करने पहुंच जाते हैं। ये पार्टी को आगामी चुनाव में भारी नुकसान दे सकता है। अगर वो नहीं चाहते ऐसा कोई नुकसान हो तो उनको अभी से अपनी रणनीति पर काम करना होगा। बढ़ते तीसरी खबर की ओर जो शामली से सामने आई है, जहां सनातन न्याय यात्रा निकाल रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति ट्रस्ट के अध्यक्ष आशुतोष ब्रह्मचारी महाराज को जान से मारने की धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि महाराज अपनी यात्रा के साथ आगे बढ़ रहे थे, तभी उनके मोबाइल पर पाकिस्तान के एक संदिग्ध नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया। कॉल करने वाले ने खुद को एक बड़े कट्टरपंथी संगठन का हिस्सा बताते हुए बेहद अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया और कहा कि अगर ये सनातन न्याय यात्रा तुरंत नहीं रोकी गई तो वो पूरी यात्रा और महाराज को बम से उड़ा देंगे। इतना ही नहीं, उसने सीधे तौर पर सनातन धर्म को लेकर भी कई भड़काऊ बातें कही। इस धमकी भरे कॉल के बाद न सिर्फ यात्रा में शामिल भक्तों में गुस्सा है, बल्कि पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के कान भी खड़े हो गए। महाराज ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस के आला अधिकारियों को दी, जिसके बाद उनकी सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया। योगी राज में इस तरह की कट्टरपंथी धमकियां देकर कोई बच जाएगा ऐसा मुमकिन तो है ही नहीं। पुलिस और सर्विलांस की टीम अब इस पाकिस्तानी नंबर और इसके पीछे छिपे लोकल स्लीपर सेल्स के कनेक्शन को खंगालने में जुट गई है। अब देखना ये होगा कि यूपी पुलिस इन कट्टरपंथियों का क्या और कैसा इलाज करती है, क्योंकि बाबा के राज में धमकी बाजों का ठिकाना सीधे जेल की सलाखों में ही होता है। गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में युवक सूर्या की हत्या के मामले में पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन क्लीन स्वीप शुरू कर दिया है। यह अभियान पूरे जिले में फैल गया है। खोड़ा से शुरू हुए इस ऑपरेशन का दूसरा फेज क्राइम प्रॉन क्षेत्र लोनी में चल रहा है। इसका असर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि अपराध के इतिहास वाले लोग खुद थानों में पहुंचकर भविष्य में कभी अपराध न करने की शपथ ले रहे हैं। सूर्या केस के बाद खोड़ा में पुलिस की भारी तैनाती की गई है। हर एंट्री गेट, चौराहे और गली में पुलिस कर्मी तैनात किए गए हैं। तेज सायरन वाली गाड़ियों की आवाज लगातार सुनाई दे रही है। हत्या के एक हफ्ते बाद ही इलाके में बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ता का आना जाना जारी हो गया है। 3 जून को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने जे रविंद्र गौड़ और डीएम रविंद्र एम खोड़ा पहुंच गए थे। उनके साथ अल्पसंख्यक कल्याण बोर्ड के अधिकारी भी मौजूद थे। पुलिस प्रशासन की टीम ने खोड़ा में 3 अवैध मदरसों को सील कर दिया। ऑपरेशन का सबसे बड़ा असर हिस्ट्री शीटर पर पड़ा है। साहिबाबाद थाने में करीब 80 लोग खुद पहुंचे
और कभी क्राइम ना करने की शपथ ली। पूरे अभियान में अब तक 150 अपराधियों को शपथ दिलाई जा चुकी है। आप भी देखिए ये वीडियो जिसमें खुद अपराधी शपथ लेते नजर आ रहे हैं। जो थोड़ा पीछे बोलो, हम शपथ लेते हैं भविष्य में कभी अपराध नहीं करेंगे, चोरी चकारी लूट स्मगलिंग इस तरह का कोई क्राइम नहीं करेंगे। तुरंत पुलिस को सूचित करेंगे। करोगे इस काम को? ऑपरेशन क्लीन स्वीप गाजियाबाद में अपराध मुक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि खोड़ा को मिनी पाकिस्तान बनाने की कोशिशों को पूरी तरह कुचल दिया जाएगा। अभियान जारी है और आने वाले दिनों में और सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो 4 के चक रिव्यू में आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं कि कौन सी खबर सबसे ज्यादा जरूरी लगी। धन्यवाद।